हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ये ज्योमेट्री के जो है आपकी थर्ड लाइव क्लास है, जिसमें अपन सीख रहे हैं। आज जो सीखेंगे अपन तीसरा जो इसका पार्ट होगा उसमें अपन जानेंगे। आपने ये सिंपल सी प्रॉपर्टी तो देखो सुनी भी होगी कि बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, बड़ी। जैसे कि अपन ट्रायंगल भी आइडेंटिफाई करते हैं साइड के बेसिस पे कि बड़ी साइड जो होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड होती है उनके स्क्वायर के सम से बड़ा होता है, छोटा होता है। तो किस तरह से अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, उसको राइट एंगल ट्रायंगल अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बनते हैं वो सारे के सारे आज के क्लास में अपन करेंगे। जैसे कि अपने पास ये सवाल हो गया, इसमें अपन कैसा पता करेंगे कि कौन सी साइड इसमें से बड़े आने वाली है, बड़े एंगल का। ये देखिएगा साइड आपको दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा एंगल बेसिस जो क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस अपन आज की क्लास में लेने वाले हैं। जितने भी ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, सबसे पहले अपन इसको बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसा कि अपन सीखते हैं ट्रायंगल में एक पार्ट अपन जान चुके हैं, एक पार्ट इसका मैं बचा चुका हूं कि ट्रायंगल जो है उसको बेसिक में मैंने समझाया था आपको पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में। ये आपका हो गया वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी हो गया वर्टेक्स सी, इसके सामने की स्मॉल ए, स्मॉल सी और स्मॉल बी। तीन इसके अंदर क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तीन साइड की गिरी हुई आकृति को ही अपन क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तीन क्या होते हैं इसके अंदर, इंटीरियर एंगल होते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके बाहर क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। कैसे इनका सम निकालते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है। एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड जो भी प्रॉपर्टी है वो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की थी, उसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। इंटीरियर का सम 180 होता है, तीन साइड होती हैं, तीन क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। आज अपन इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। अपन कैसे बता सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज है, ये समबाहु है, विषमबाहु है। तो देखिएगा, ट्रायंगल को आइडेंटिफाई अगर आपको करना है तो दो बेसिस पे आप कर सकते हो। एक तो अपन एंगल के बेसिस पे कर सकते हैं, कोण के बेस पे। तो अपन कह सकते हैं बेस्ड अपॉन एंगल के आधार पे अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहो तो आप कह सकते हो कि न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ये समकोण है। तो पहला अपने पास होता है सबसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसे अपन कह सकते हैं हिंदी में न्यून कोण। क्या खासियत है, न्यून कोण क्या होता है, लाइन और एंगल वाले पार्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सारे के सारे आपको मैं वहां पे क्या करा चुका हूं, ये सारे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, सारे लाइन एंड एंगल में अपन पढ़ चुके हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से छोटा। अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, सारे के सारे जो एंगल है वो लेस देन क्या है, 90 है, इसका मतलब है ये एंगल आपका कैसा है, ये ट्रायंगल आपका कैसा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री से सारे कोण इसके छोटे हैं, तो न्यून का मतलब भी कम ही होता है, ठीक है। तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। सेकंड अपन बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि आपका एक कोण जो है, कोई भी थीटा जो है वो निश्चित रूप से बराबर होता है कितने डिग्री के, 90 के। दो तो बराबर हो भी नहीं सकते 90, क्योंकि तीन का सम 180 होता है, तो बचे हुए दो का सम 90 होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से आपके पास एक और प्रॉपर्टी यहाँ से निकल सकती है कि जब कभी भी दो एंगल का सम तीसरे एंगल के सम के अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो भी आपका कैसा ट्रायंगल माना जाता है, राइट एंगल। ये आपके काम आएगी आगे प्रॉपर्टी। बचे हुए दो का सम भी 90 होता है, एक अकेले का सम भी कितना है, 90। तो जब कभी भी आपको इस तरह से दिख जाए कि दो का सम तीसरे एंगल के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से कैसा एंगल बन रहा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अपन कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण क्या है, 90 का है। थर्ड अपन बात करें बेस ऑफ, किसके बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। तो ये हो सकता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसे अपन कह सकते हैं अधिक कोण। नाम से जाहिर हो रहा है, देखो अधिक
अधिक कोण का मतलब हो गया जिसमें एक थीटा जो होता है वो 90 से क्या होता है, अबो होता है। कोई एक एंगल, दो तो हो भी नहीं सकते, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो थीटा जो है वो 90 से क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। बचे हुए जो दो कोण हैं उनका योग 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी भी आपके काम आएगी। बचे हुए दो एंगल का सम आपके तीसरे एंगल के सम से क्या होता है, छोटा होता है। इस पे बेसिस भी क्वेश्चंस बनते हैं जो अपन आगे बात करेंगे। तो ये तो किसके बेसिस पे हो गए जी, एंगल के बेसिस पे। अगर अपन साइड के बेस पे भी आइडेंटिफाई करना चाहें इसको, कि जैसा कि अपन ने साइड को देखा तो बेस अपॉन बेस्ट अपॉन साइड्स, नंबर एक हो सकता है। आपने साइड को देखा और आपको सारी साइडें अलग अलग नजर आ रही हैं, तो अपन कह सकते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे, अगर सारी की सारी साइडें बराबर हैं तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें कि इसकी मेंसुरेशन के बिहाफ पे, ज्योमेट्री के बिहाफ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आता है अपना कौन सा, बहुत जगह आपके काम आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात करें अपन नंबर 3, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अपन बात करें इसके बेसिस पे। तीसरा हो जाएगा अगर दो साइड बराबर हैं तो ये हो जाएगा आपका आइसोसेल ट्रायंगल, जिसे अपन कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये अपन ने इसको आइडेंटिफाई करना सीखा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिएगा सवाल आपके पास किस तरह से आते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, आपको इस तरह से दिया गया है और इसकी भुजाएं 6, 7, 8 हैं। अब आप ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक ऐसा त्रिभुज है भाई, विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सारी की सारी साइडें जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि एंगल के बिहाफ पे भी बता दीजिएगा कि ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, यानी साइड के बेस पे अगर आपको रिजल्ट निकालना है किसका, एंगल देख के तो देखो आप बता ही सकते हो। एंगल देखा आपने, ये 90 डिग्री का दिख गया तो अब आप बोल दोगे कि ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर मान लीजिएगा इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल था जिसमें आपके पास ये 120 डिग्री का है, ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो कि अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन क्या साइड के बेसिस पे भी अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि एक कैसा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण, न्यून कोण या समकोण? तो देखो यही चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अपन प्रूफ करना सीखेंगे। कैसे देखिएगा, 3 रिजल्ट होते हैं। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये सबसे लार्जेस्ट साइड है तो ये कौन सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक अपने पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक हो गया अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपके पास ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये कौन सबसे बड़ा है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, सी हो गई। साइड तो देखिएगा सभी में सी बड़ी है, ये सी बड़ा है, इसमें भी सी बड़ा है, इसमें भी सी बड़ा है। लेकिन इसमें देखिएगा आपने एक चीज सीखी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दो भुजाओं का जोड़ का वर्ग अगर बड़ा आ रहा है, तीसरी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से, तो इसका मतलब है, इसको देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि एक ऐसा त्रिभुज है न्यून कोण। ये आया कहाँ से है, ये इस क्लास में अपन प्रूफ करके सीखेंगे। इसकी बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ऐसा जब भी प्रूफ होगा तो अपन बोल देंगे कि एक ऐसा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है। अगर ऐसा हो रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का सम भी छोटा आ रहा है थर्ड साइड के स्क्वायर से, तो इसका मतलब है आपके पास ये जो सी है इस साइड के सामने का कोण अधिक कोण है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज आ जाएगा। अभी सारे रूल आए कहाँ से होंगे, ये तो आपको डायरेक्ट ऐसा कैसा याद रखना है, लेकिन याद रखने के साथ साथ आप लॉजिकली सीखिएगा कि ये चीज़ बनी कहाँ से होगी, किस तरह से काम करती होगी। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखो इस ट्रायंगल 2 तरीके से आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, ये ए हो गया, अपन सीधा साइड पे काम करते हैं। ठीक है, साइड के बिहाफ पे अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए अपन ने कहा कि ये ए है, ये साइड बी है,
ये सी है, तो ये वर्टेक्स सी होगा, ये वर्टेक्स ए होगा, ये वर्टेक्स बी हो जाएगा। ये एंगल, ये आपका सबसे बड़ी साइड है, ये अभी हाल फिलहाल ये एंगल बड़ा है। अपन ने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए पहला तरीका तो ये लगाया कि इस पे परपेंडिकुलर डाल लिया अपन ने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये परपेंडिकुलर आपका डी है, ये साइड आपकी क्या थी, पूरी की पूरी आपकी साइड हुआ करती थी क्या जी, बी। इस साइड को मैंने यहाँ तक मान लिया एक्स, तो आपकी रिमेनिंग ये वाली साइड आ जाएगी बी माइनस एक्स, ये लीजिएगा, इतना अपन ने देखा। अब इसके भी यहाँ पे भी आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो कि अगर न्यूनकोण त्रिभुज है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा आएगा किससे, सी स्क्वायर से। देखो कैसे, सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल में आ जाएं, तो इस ट्रायंगल में आओगे तो ये डी है, तो ये परपेंडिकुलर एच हो गया। तो आप जानते हो कि अगर मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये लंब स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रायंगल आपका ये जो वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसके बेसिस पे अपन ने प्रूफ किया कि एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम देखिएगा इस ट्रायंगल को, देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें भी मैं ये चीज प्रूफ कर सकता हूं कि एच स्क्वायर आपका बराबर आएगा सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स से, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इसके बराबर है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इसके बराबर है। तो ये दोनों जो वैल्यू आपको दिख रही हैं ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो इसको ओपन करेंगे तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2bx, ये लीजिएगा। इस तरह से अपन ने लिख लिया इसको। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला ओपन किया अपन ने a माइनस बी की होल स्क्वायर का। आगे इसको करोगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2bx। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से गायब हो गया, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस 2bx। दो भुजाओं का वर्ग के योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर तब आ रहा है जब आप उसमें कुछ जोड़ पा रहे हैं, जब आपने इसमें कुछ, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि b और x आपस में साइड हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जिसमें जुड़ा हुआ है। तो आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अगर ये कुछ मैं नहीं जोड़ूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कंपैरिजन केवल सी स्क्वायर से की जाए तो सी स्क्वायर इनसे छोटा है। सी स्क्वायर बराबर तब हुआ जब सी स्क्वायर में आपने कुछ लाके यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद सी स्क्वायर बराबर आ रहा है बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के। अगर ये कुछ प्लस नहीं करोगे, ये जो भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आएगा पॉजिटिव ही, ये आप अगर घटा लोगे तो सी छोटा हो जाएगा, छोटा बराबर नहीं रहेगा, छोटा हो जाएगा किससे, बची हुई दो भुजाओं के वर्गों से। तो अपन ने कहा कि ये इसका क्या हो गया कि प्रूफ हो गया। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा अगली कैटेगरी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को भी आप कई तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि ये पाइथागोरस प्रमेय आई कहां से होगी। देखिएगा इस तरह से आपने एक स्क्वायर ले लिया, ये देखिएगा इस तरह से अपन ने मिला दिया और ये एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है जी। ये स्क्वायर बनाने के बाद आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो ये x हो गया, ये y हो गया आपका, ये x हो गया जी, ये y हो गया, ये x हो गया आपका, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इस तरह से आप अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, देखिएगा इसका क्षेत्रफल और इन चारों का क्षेत्रफल बड़े वाले क्षेत्रफल के क्या आएगा, बराबर आएगा। और जब बराबर आप लिखने जाएंगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण स्क्वायर के, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्टली जानते ही जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा किसकी, कि अगर आपने एंगल लिया ऑब्टूस तो क्या पता चलेगा। देखिए ये लीजिए, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये साइड सी मान ली मैंने, ये ए मान ली और ये आपकी बी मान ली, ठीक है जी। अब इसमें परपेंडिकुलर डालोगे इस वर्टेक्स से तो इस त्रिभुज के अंदर नहीं आएगा, इस लाइन को आपको इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे आके परपेंडिकुलर आपका मिलेगा। ये सारी चीजें आप आगे त्रिभुज के वर्टेक्स वगैरह सीखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएंगी कि वर्टेक्स से सामने वाले जहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वो ट्रायंगल क्या, वो सेंटर कौन सा सेंटर होता है, सारी चीजें आपके पास धीरे धीरे आएंगी। देखिएगा तो अब अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ x,
तो सेम टू सेम देखिएगा, ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो आपके पास ये एच आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है जी, एच स्क्वायर की। सेम टू सेम देखिएगा, इस पूरे ट्रायंगल को फोकस करिएगा, इस वाले को, इस पूरे ट्रायंगल को देखें तो अपन कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर हो सकता है किसके, सी स्क्वायर, करण में से घटा लीजिए बी प्लस एक्स, क्योंकि पूरी की पूरी साइड जो है वो b प्लस एक्स है, b यहाँ तक x यहाँ तक, ये लीजिएगा। तो यहाँ से इसको प्रूफ करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, आगे देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस का x माइनस 2bx, ये लीजिएगा। इसको और अगले फॉर्म में आप लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि अपने पास जो रिजल्ट आया वो देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस उधर जाके ये हो गया बी स्क्वायर बराबर है किसके, सी स्क्वायर प्लस 2bx के। ये प्लस आएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला है ना तो ये प्लस ही रहेगा 2bx और आगे आ जाएगा माइनस। तो अपन कह सकते हैं ये भी हो जाएगा क्या, माइनस 2bx। ये रिजल्ट आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब बराबर आ पा रहा है जब आप सी स्क्वायर में से कुछ घटा रहे हैं। अगर सी स्क्वायर में से आप कुछ नहीं घटाएंगे तो सी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। सी स्क्वायर में से माइनस का 2bx ये आपने माइनस किया तो ये वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर आप ऐसा लिखना चाहेंगे कि अगर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो ये बताओ सी स्क्वायर, अब अपन कहेंगे सी स्क्वायर बड़ा होगा। जब तक आप सी स्क्वायर में से कुछ वैल्यू नहीं घटाएंगे तब तक ये इक्वल नहीं आएंगे। तो सी स्क्वायर में समथिंग माइनस करने से ये बराबर आ रहा है तो आपका बराबर हो गया। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, ये प्रूफ हो गया इस चीज का कि अगर तीसरी साइड का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बड़ा है रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के, तो इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। इस चीज को देखो आप इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। आपने एक पार्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे देखिएगा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आगे जाके आप सीखने वाले हैं कोसाइन रूल, ठीक है। यहाँ पे जो ये थीटा है इसके सामने की साइड बड़ी है तो इसको मतलब मैं लिख लेता हूं कोस थीटा। ये होता है आपका आजू बाजू वाली जो साइड है उनकी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या, माइनस आपका सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये रिजल्ट होता है। अगर ये न्यून कोण ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो आपको इस चीज का पता होगा कि ये जितने भी थीटा दिख रहे हैं आपको 90 से छोटे हैं, और 90 से छोटा कोई भी थीटा आप लोगे तो कोस की वैल्यू जो है वो निश्चित रूप से पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव से आके 2ab आपका मल्टीप्लाई करेगा तो अपन कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर इधर ले लूँ तो सी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि बची हुई दो भुजाओं का स्क्वायर तब बराबर आ रहा है जब आप इसमें कुछ जोड़ रहे हैं। अगर नहीं जोड़ेंगे तो सी स्क्वायर निश्चित रूप से छोटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस किससे, बी स्क्वायर से। ये भी यहाँ से भी ये चीज़ प्रूफ की जा सकती है, तो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे कि कैसे पर्सन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बहुत सिंपल सा, जिसमें आपको ये बता रखा है, आपको पहले से एक रिलेशन दिया हुआ है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से क्या है, बड़ा है। एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, और आपको ये बताना है कि इस फॉलोइंग ट्रायंगल में कौन सी चीज आपकी होल्ड करेगी इन चारों में से। साइड एंगल के बिहाफ पे आपको दिया हुआ है सारा सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो देखिए कैसे आप इस सवाल को करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। आप ये बताओ कि ट्रायंगल के तीनों कोण जो होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जो सम होता है वो निश्चित रूप से कितना होता है, 180। अगर एंगल ए 60 है तो इसका मतलब ये बचे हुए जो दो एंगल हैं, कौन कितने डिग्री का है ये तो नहीं पता, लेकिन सॉरी इन दोनों का सम कितना होगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, ये निश्चित है, इतना अपन कह सकते हैं।
लेकिन इसने कहा है कि एंगल बी जो है ये वाला एंगल सी के रेस्पेक्ट में बड़ा है। तो अगर दोनों बराबर होते, सपोज करना दोनों बराबर होते तो निश्चित रूप से कितने कितने डिग्री होते जी, 60। लेकिन ये कहना चाह रहा है आपसे कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ऐसा करने के लिए तो आपको इसको 60 से छोटा करना पड़ेगा, चाहे आप 59 करें, चाहे 58 करें, चाहे 57 करें। इसको आपको 59 लेने पे 61 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 62, यहाँ पे कितना 63, यही पॉसिबल हो सकता है। यानी कि आप अगर इनको एंगल बी को एंगल सी से अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ऐसा करने के लिए आपको एक एंगल 60 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये एंगल हमेशा 60 डिग्री प्लस समथिंग आएगा, चाहे आपका +1 आए, चाहे +2 आए, +3 आए। और ये जो एंगल आएगा ये 60 डिग्री माइनस आएगा हमेशा, चाहे आपका 59 आए। सपोज करिए ये अपन अगर 59 भी लेते हैं तो ये वाला एंगल आपका 61 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर तो ले नहीं सकते। और आपको एंगल बी को एंगल सी से बड़ा करने के लिए एक को 60 से बड़ा, एक को 60 से छोटा रखना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल में निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि एंगल सी सबसे छोटा होगा और एंगल बी हर कंडीशन में 61 यानी 60 से बड़ा, यानी सबसे बड़ा एंगल होगा और मिड एंगल हमेशा यही रहेगा। तो अपन अब बता सकते हैं सबसे बड़ा, देखो 60 प्लस एंगल है तो इसके सामने की साइड है बी, तो बी साइड इनमें सबसे बड़ी होगी। उसके बाद का एंगल ये है तो ए के सामने स्मॉल ए, उसके बाद स्मॉल ए की बारी आएगी और सबसे छोटी साइड होगी इस सी के सामने की स्मॉल सी। ये लीजिएगा, ये आपकी क्या करेगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो अपन कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुई, साइड के बेसिस पे सिंपल सा रिजल्ट निकालना था। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, इसमें भी देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ट्रायंगल लेना है जो इसमें देखिएगा, इसमें दो ट्रायंगल आपके एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको पहले क्या करना होता है कि ऐसा ट्रायंगल लेना है पहले जो एक डायगोनल को रिलेट कर रहा हो, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएगा। ऐसा कौन सा डायगोनल है, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो आपका डायगोनल को एक बार बड़ा दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें तो ये हो गया आपका कितना 40 60 100, तो ये हो जाएगा आपका, ये 60 है, ये 40 से 100 हो जाएगा। 100 होने पे ये आपका एंगल आ जाएगा कितने डिग्री भाई, 80 डिग्री। तो पहले मैं इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, एस पी आर में 62 डिग्री 38 डिग्री, ये आपके डायगोनल को बड़ा कर रहा है, मतलब इस लाइन को बड़ा दिखा रहा है। ठीक, अब अपन आ जाते हैं, इस वाली बात को भूल जाओ, इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल को जिसमें आपको दिया हुआ पी क्यू आर, ये है जी 72 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये सबसे छोटी साइड है छोटे एंगल के सामने, यानी जिसको इस ट्रायंगल ने बड़ा साबित किया था वो यहाँ आते आते क्या हो गई, छोटी हो गई। यानी पी क्यू इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में सबसे छोटी साइड है और सबसे बड़ी 72 के सामने, यानी पी क्यू क्या है, सबसे बड़ी है। पहले वाले ट्रायंगल ने किसको बड़ा बताया था, पी क्यू पी आर को, लेकिन पी आर अपने उत्तर नहीं दिया। अपने देखा कि पी आर तो इस वाले ट्रायंगल की साइड है, एक बार चेक तो कर ले कि इस ट्रायंगल में भी यही बड़ी है क्या। तो अपने को पता चला कि पी क्यू बड़ी है किससे, पी आर से। तो अपने आप ही ये पी क्यू जो है, अगर पी आर जिस ट्रायंगल में बड़ी आई थी तो इससे भी अगर कोई बड़ा आ रहा है तो वही सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो अपन कह सकते हैं पी आर की लंबाई सबसे क्या है, बड़ी है। पी क्यू की लंबाई सबसे क्या हो गई, बड़ी हो गई। पी क्यू आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये देखने में देखो आपको अजीब लग रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल अगर आप जब सही बनाओगे, ये स्केल से खींचा हुआ नहीं है, अगर आप इसको सही से बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी पी क्यू, जो कि बड़ी आएगी किससे, पी आर से। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला। एक ट्रायंगल की 3 साइड दी और आपसे सिंपल तरीके से पूछा है कि कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल की कैटेगरी आपको डिफाइन करनी है, तो बड़े सिंपल तरीके से बता सकते हैं अपन। सबसे बड़ी साइड को टारगेट करिएगा। सबसे बड़ी कौन है, 7, तो 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसमें जो रिलेशन बनेगा, अगर ये बराबर आ रहा है समकोण त्रिभुज, अगर ये बड़ा आ रहा है अधिक कोण, अगर ये छोटा आ रहा है इसका मतलब न्यून कोण। छोटा आने का मतलब 90 से छोटा न्यून कोण, बराबर आने का मतलब 90 के बराबर समकोण, बड़ा आने का मतलब 90 से बड़ा, तो इसका मतलब अधिक कोण। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 36 और 16 हो जाएगा, 36 + 16
जो कि हो गया आपका कितना 52 और ये आपका 49, तो 49 आपका जो है छोटा हो गया किससे, इससे। तो इन दो साइड का स्क्वायर बड़ा आ रहा है किससे, रिमेनिंग थर्ड से, तो ऐसा होने के लिए छोटा आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण ट्रायंगल। न्यून को मतलब हो जाएगा आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर पा रहे हैं बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बहुत सिंपल है, स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, 8-10 तक के स्क्वायर आ रहे हैं यहाँ पे, तो इतना तो उम्मीद आपसे की जा सकती है। देखिएगा सबसे बड़ी साइड 9 है, तो 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इनमें जो रिलेशन बनेगा ये 81 आ गया, ये 64 प्लस 9 हो गया, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 81, ये हो जाएगा आपका 73। तो अब की बार ये वाली बात क्या आ रही है, बड़ी करंट जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा आने का मतलब 90 से भी बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट, फटाफट से बताएं, साइड दे दे या साइड का रेशियो दे दे, एक ही बात है। साइड का रेशियो देने का मतलब तो और भी सिंप्लीफिकेशन मोड में आपके पास क्वेश्चन हो गया, 6 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, पता कर लेते हैं कौन बड़, ये 36 आ जाएगा, ये आपके पास 16 प्लस 25 आ जाएगा। 16 प्लस 25 का मतलब 41 बड़ा होता है 36 से, तो ये वाला दो भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ तीसरी से क्या है, बड़ा है, ये छोटा है आपका, तो छोटा होने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से कर सकते हैं ऐसे सवालों को। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंगल दे रखे हैं आपकी बार, रेशियो साइड का नहीं है, साइड का रेशियो नहीं है आपके पास, एंगल का रेशियो है। एंगल का रेशियो है तो आपको ये बताना है प्रूफ करके कि ये कैसा ट्रायंगल होगा। तो देखिएगा अभी मैंने एक बात बोली थी आपको कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की आप बात करते हैं तो ये थीटा आपका 90 है, तो ये अगर थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो अपन कह सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम हमेशा थीटा थर्ड के क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, ऐसा रेशियो में भी अगर ये बात लागू हो रही है तो आपको देखने के साथ कुछ भी रेशियो हो, चाहे वो अगर रेशियो आपका 3:4:7 बन रहा है, दो का सम तीसरे के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो आपको डिग्री विग्री निकालने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। आप सीधा क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को टिक करेंगे कि ये ट्रायंगल जो है निश्चित रूप से राइट एंगल ट्रायंगल है। दो थीटा का सम तीसरे के बराबर, चाहे आपके पास आ जाए ऐसे 19, 20, 39, देखने के साथ बता सकते हैं कैसा ट्रायंगल होगा जी, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कैसे डिवाइड करोगे तो 14 रेशियो आपका बराबर है 180 डिग्री के। 7 डिग्री की वैल्यू निकालो आप सबसे बड़े वाले की, तो ये आ जाएगी कितनी, 90, जस्ट हाफ आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमेशा क्या करेगा, इसी तरह का ट्रायंगल बनाएगा। तो आपका उत्तर हो गया 7 अगर 90 डिग्री के बराबर है तो निश्चित रूप से ये कितने हैं ये फर्क नहीं पड़ता, एक थीटा 90 के बराबर एंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये बड़े बड़े जो आपके पास पार्ट आएंगे उनमें आपको एक्स की फॉर्म में जब सवाल आते हैं जो आगे हैं तब आपको ये मदद करेगी, ये बात है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, ये देखो आप एंगल का रेशियो दिया हुआ है आपको, साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो है, और आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये आपको निकाल के बताना है। चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते थे। 3, 4 एकम 4 और 1 5/4, 12 और 1 13, 13 बटे कितना हो गया 4। रेशियो को किसी से भी गुणा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, 5, 13। अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, उससे आगे वो कुछ नहीं सोचेगा। शायद यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा ट्रायंगल है, क्योंकि आपको ऐसे 15 से 20 ट्रिपीजियम है जो आपको क्या करने होते हैं, लर्न करने होते हैं, याद करने होते हैं। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। नहीं भी अगर किसी को पता है तो 13 सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के क्या आ रहा है, यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं ऐसा होने पे ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई डाउट किसी को, कर सकते हैं। अगर ये एंगल का रेशियो होता तो राइट नहीं होता, यहाँ पे साइड का रेशियो आपको गिवन है। साइड के रेशियो में वो बात लागू होती है, वो ये देखिए ये कह रहा है यहाँ पे आपको ट्रायंगल के रेशियो दे रखे हैं, एंगल का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर एंगल, रेशियो ऑफ ट्रायंगल। बताओ देखिए आपको बताना है कैसा है।
तो देखो कई बच्चे क्या करेंगे, सिंपल करना भी है, अगर बेसिक तरीके से करना है आपको तो तीनों को जोड़िए आप और जोड़ के किसके बराबर रख दीजिए, एससी। ये एंगल आपका ए है सपोज करिए, ये एंगल आपका बी है और ये एंगल सी है, तो अपन कहेंगे ये किसके बराबर होता है 180, क्योंकि आप बात ही किसकी कर रहे हो, एक ट्रायंगल की कर रहे हो, ट्रायंगल की कर रहे हो, तो तीनों का जोड़ कितना आता है 180 आता है, 180 आता है, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करूंगा तो उसके बाद आप सवाल को आगे करना शुरू कर दोगे। लेकिन आप क्या बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या सारे के सारे एंगल इसमें आपको बराबर नजर आ रहे हैं क्या? हाँ जी, बराबर है क्या? ये सब नहीं है, तो ये तो मेरा ऑप्शन गया। दूसरी बात अपन करें आइसोसेल्स, यानी कि इसकी बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु में कोई दो बराबर होते हैं, तो कोई दो बराबर आपको नजर आ रहे हैं क्या? नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपका गया। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था कि किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर, किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर, किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब राइट भी गया। तो इसका उत्तर क्या आएगा? वैसे स्केलिन ट्रायंगल आ जाएगा कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। यही आपके सवाल का क्या है आंसर है। सिंपल तरीके से करना है, तीनों को जोड़िए, ऐड करने के बाद किसके बराबर रख दीजिए 180 के, सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक्स यहाँ पे पुट करते जाएं, तीनों एंगल अगर आपके अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब है निश्चित रूप से देखिएगा, अभी मैंने बताया था अगर एक ट्रायंगल आप ऐसा लेते हैं ए बी सी, तो अपन कह सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों आपस में क्या है नॉट इक्वल टू। साइड भी आपकी हो जाएगी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये भी बराबर नहीं होती। इसी ट्रायंगल को अपन क्या कहते हैं, कैसा त्रिभुज कहते हैं भाई? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सिंपल बात है। तो आपको अगर ट्रायंगल अलग अलग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब भी कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा बताओ? स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा। अगर आप समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो वहां पे समद्विबाहु की करते हैं, तो ए बी बराबर किसके होगा? एसी के, तो आमने सामने के कोण भी क्या होंगे बताओ? बराबर होंगे। तो एंगल बी भी बराबर आएगा किसके? सी के, तो दो एंगल अपने आप बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। ये देखिएगा साइड का माप दिया हुआ है और आपसे पूछना चाह रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो वही कंसेप्ट लगाएंगे आप। सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के क्या आ गया? बराबर आ गया, तब तो समकोण है, बड़ा आ गया, छोटा आ गया, उसी तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा आपके पास ये एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है और x की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको पता है यहाँ पे कि x की अगर आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x की फॉर्म में ही अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब x की कोई ना कोई वैल्यू आप यहाँ पे रख के इसको न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर लीजिएगा। और x की वैल्यू 1 तो रख नहीं सकती क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1। देखो सवाल भी ऐसा बना रहा है कि x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, और आपके ज़माने आज के ज़माने में तो पॉसिबल भी है कि x की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, और इसकी x की वैल्यू अगर 1 ही है तो ऐसे इंसान को तो चलो जी आगे देखिए, मजबूरी कह सकते हैं उसकी कोई न कोई। देखो 1 है तो 1 में से 1 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 तो साइड हो ही नहीं सकती ना, साइड की तो कोई पॉजिटिव लेंथ जरूर होती है। तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 3 आ गई, 4 और 1 5 आ गई, इसकी 2 दूनी 4 आ गई। ठीक है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 बहुत ही फेमस साइड है, जिसमें अपन कह सकते हैं एक तो ये कंटिन्यू नंबर है, लगातार नंबर है, तो लगातार नंबर के रेस्पेक्ट में यही एक ट्रायंगल बनता है जो कि समकोण भी होता है, और साइडें उसकी क्या होती हैं एंड आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको पता होगा 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर बराबर आते हैं किसके? 5 की स्क्वायर के। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि ये कैसा ट्रायंगल बनेगा बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी आपको x की फॉर्म में कुछ दिया हो तो उसको अपन चेंज करेंगे किसमें? न्यूमेरिक वैल्यू में। ऐसा आप पिछले सवाल में भी कर सकते थे, आपकी मर्जी से देखिएगा। जैसे कि इस सवाल को कोई फास्ट करना चाहे तो x की कोई भी वैल्यू आप अपनी तरफ से रख दीजिएगा, पता लग जाएगा कि 2 बराबर आएंगे, तीनों बराबर आएंगे, कोई भी 15 रख दी। जैसे 15 5 से कट रही है, 15 यहाँ पे भी 15 रख सकते, तो आपको तुरंत फास्ट पता लग जाता। अगर आप XYZ भी नहीं रख करते तो देखिएगा, जैसे अगर मैं इसमें 15 रखता तो 15 रखता तो 5 इसको काट देता, 3 18, 18 और 3 कितना आ जाता? 24, ये आपका आ गया 15, और ये हो जाता आपका 5 20 35। आप बताओ तीनों अलग अलग नहीं आ रहे क्या? और तीनों अगर नॉट इक्वल टू हैं तो अपन कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कैसा बनेगा आपके पास? हाँ जी, कैसा ट्रायंगल बन जाएगा?
इस तरह से भी आप चेक कर सकते थे, और कोई दो बराबर होने होते तो यहाँ पे भी आ जाते। देखिए नेक्स्ट अगला देखो, ये कह रहा है कि ये एक साइड की, ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। ट्रायंगल हैज द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक ट्रायंगल है जो साइड रखता है कौन सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है देन द ट्रायंगल विद द साइड, एक ट्रायंगल और है इस साइड के साथ, ए बी सी के साथ। तो कह रहा है कि ये कैसा होगा, फिर कह रहा है कि एक ट्रायंगल तो है जिसकी साइडें हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक ट्रायंगल ए है बी स्क्वायर। ये ट्रायंगल आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इस साइड की कैटेगरी क्या होगी, कैसा ट्रायंगल ये होगा, ये आपको पता करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बताओ कि मुझे तो ये पता करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो गया आपका सी स्क्वायर। इसमें अगर मुझे रिलेशन पता लग जाए तो मैं तुरंत आपको निकाल दूंगा। तो आपने देखो पढ़ा होगा ट्रायंगल में, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें, कि ट्रायंगल की दो भुजाओं का जोड़ जो होता है, इसमें तो सिंपल भुजा ही है स्क्वायर, स्क्वायर कर नहीं रहे हैं। ये ए स्क्वायर ट्रायंगल की एक सिंपल साइड है, सी बी स्क्वायर भी ट्रायंगल की एक सिंपल साइड है। दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा के जोड़ से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे स्क्वायर कर नहीं रहा हूँ मैं, भुजाओं का स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल की पहली, ये एक ट्रायंगल की दूसरी भुजा, किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के जोड़ के बराबर होता है। तो इसमें आपको रिलेशन मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ये रिजल्ट जो है वो आपके काम आ सकता है। कैसे काम आ सकता है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का जोड़, अगर तीसरी भुजा छोटा आ रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है, बताओ न्यून कोण त्रिभुज है, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट अपन पता करते हैं अगला सवाल। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आपको मिल जाएगा। इसका आंसर होता है आपका, याद भी रखना कि कैसा ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल जब भी है। बाकी आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। वहाँ पे देखो आया भी कैसे होगा, वहाँ पे एक रिलेशन होता है सीधा सीधा। आप ए बराबर बी बराबर सी रखेंगे तो ये चीज़ सेटिस्फाइड कर जाएगी। यहाँ पे देखिएगा इनके बराबर आप कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे आपने एक रख लिया, दो रख लिया, तीन रख लिया, तो भी ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो देखो एक रखने से एक एक एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, आपस में क्या आएंगे बराबर। दो रखने से चार 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 चार, ये आपका बराबर आता रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये कैसा ट्रायंगल बनाएगा, इक्विलेटर बनाएगा। कैसे, अगर कोई इसका प्रूफ भी करना चाहे तो देखिए मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर होगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगा। अगर इसको और अपन सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, इसके भी माइनस लगा देता हूँ, इसके भी माइनस, और इक्वल टू 0 लिख देते हैं। पक्षांतरण कर लिया अपन ने, इनको क्या कर लिया, एक तरफ ले आए। इसको और भी अपन और स्टैंडर्ड ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर लिया, माइनस का 2ab लिया, प्लस का बी स्क्वायर इसके साथ रख दिया। ए स्क्वायर मेरे पास एक और बचा हुआ है, माइनस का 2ac प्लस का सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर थे मेरे पास, एक यहाँ पे रखा मैंने, एक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। बी स्क्वायर मेरे पास 2 हुआ करते थे, एक बी स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा। सी स्क्वायर भी 2 थे, एक मेरे पास था माइनस का 2ab, एक माइनस का 2bc, एक है। इनको अगर मैंने सोल्व किया तो मुझे पता चला कि a माइनस बी की होल स्क्वायर हो रही है, और ये भी आपके पास b माइनस सी की होल स्क्वायर हो रही है, और एक आपके पास c माइनस ए की होल स्क्वायर हो रही है, a माइनस सी की इक्वल टू 0। आप पढ़ेंगे आगे जाके, जब आप एलजेब्रा की बात कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा सब कुछ किन्हीं संख्याओं के वर्गों के योग अगर आपके 0 के बराबर हैं तो ये भी इंडिविजुअल 0 के बराबर होगा, ये भी इंडिविजुअल 0 के बराबर होगा, और ये भी इंडिविजुअल 0 के बराबर होगा। और जब ये इंडिविजुअल 0 के बराबर होगा तो a बराबर यहाँ से b आ जाएगा, ये बराबर होगा तो b बराबर c आ जाएगा, और यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, a। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। क्लियर हुई बात। याद रखना है आपको, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, कभी भी आपके प्री के एग्जाम में दोबारा रिपीट हो जाए तो 1 सेकेंड में अपन इसका आंसर दे सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है तो आपको निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, उसको बार बार निकाल के ये चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, कुछ रिजल्ट हैं जो आपको फिक्स याद कर लेना चाहिए। आगे कह रहा है 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, यानी किसी ट्रायंगल का एक एंगल बराबर है हाफ सम ऑफ द
टू इक्वल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और हैं जो आपस में इक्वल हैं, इनके सम के हाफ के बराबर है, ऐसी कंडीशन दी हुई है कि ट्रायंगल का एक एंगल किन्हीं बराबर दो एंगल के जोड़ के बराबर है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x बराबर 2y। यहाँ से अपन कह सकते हैं x बराबर क्या है y और y बराबर y तो आपस में बराबर ही था, तो इस तरह से अपन कह सकते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल ही आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो और बराबर आ गए तो कैसा ट्रायंगल बनेगा बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये अलग अलग होते, इन बचे हुए दो एंगल के सम के बराबर होता, तो बराबर होता अगर ये ऐसा कहता कि एक ट्रायंगल का सम बचे हुए दो एंगल के सम के क्या है, बराबर है, तो अपन कह सकते थे कि ये कंडीशन तो किसको बनाते, हाफ के, तो ये आप इधर आ जाता, तब कोई ओरिजिनल निकलता। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि ये क्या होता, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये बराबर दो के जोड़ के आधा है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, ये भी आप ट्राई करिए, फटाफट देखिए क्या कहा गया है इसमें, करो पता। ये कह रहा है ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। बहुत काम की बात है, गहराई की बात कह रखी है इसने कि कोई भी ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल, यानी एंगल ए की बात करूं तो ये छोटा होगा एंगल बी प्लस एंगल किससे, सी से, और एंगल बी की भी बात करोगे तो ये छोटा होगा एंगल सी प्लस एंगल ए से, और एंगल सी की बात करोगे तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी से क्या होगा जी, छोटा होगा। ट्रायंगल का प्रत्येक कोण बचे हुए दो एंगल के जोड़ से क्या है, छोटा है। तो आपको मैंने अभी भी बताया था, अगर ऐसा होता है ट्रायंगल का एक एंगल बचे हुए दो एंगल के सम के बराबर होता है, तब तो एंगल आपका हो जाता है कौन सा, राइट एंगल। तो इसका मतलब है ये तो उत्तर मैं दे ही नहीं सकता, राइट तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, ये तो चला गया। दूसरी बात, तीनों बराबर भी नहीं होंगे, बराबर होते तो आप ये भी कह सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। इन दोनों में से आपको डिफाइन करना है। आप खुद सोचिए, देखिएगा, मैं इसको ले लेता हूं ऑब्ट्यूज को एक बार, आप खुद देखो, θ1, θ2, θ3, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये 90 प्लस होगा, ये 90 प्लस होगा। ठीक है, θ1 जो है वो 90 प्लस होगा, क्योंकि एक कोण 90 से बड़ा होता है, तो बचे हुए दो का जोड़ अपने आप 90 से क्या होगा जी, छोटा होगा। तो आप बताओ, जो ये बात ये कह रहा था कि कोई भी ट्रायंगल है, ये बात कह रहा है ये कि कोई एक कोण बचे हुए दो कोणों के योग से छोटा होगा हमेशा, तो क्या यहाँ पे ये वैल्यू छोटी आ रही है क्या, बिल्कुल नहीं आ रही। ये कौन से केस में ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन से केस में नहीं हो सकता बताओ, ऑब्ट्यूज के केस में नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज के केस में तो उल्टा ये होता है कि त्रिभुज का एक कोण जो है वो त्रिभुज के बचे हुए दो कोणों के योग से क्या आता है, बड़ा आता है किसी एक कंडीशन में, क्योंकि ये आप 90 से बड़े वाला एंगल ले रहे हो तो बचे हुए दोनों एंगल से निश्चित रूप से बड़ा ही होगा। तो ये बात तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें तो ये होगी नहीं, इसमें नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। तो अपन कह सकते हैं ऐसा केवल कौन से एंगल में हो सकता है बताओ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ही हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता। क्लियर हुई ये कंडीशन हमेशा कि हर बार ये ऐसा लागू होगा, ये केवल कौन से ट्रायंगल में हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हो सकता है। ये कह रहा है कि विच साइड इज लार्जेस्ट, कौन सी साइड इसमें लार्जेस्ट है। तो देखिएगा ये एक आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आप अगर चेकआउट करते हैं इस तरह से तो किसके बड़े आने के चांस होते हैं बताओ, डायगोनल के ही बड़े आने के चांस होते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, ऐसा कोई डायग्राम बन जाए इस तरह से, इस तरह से अगर ये डायग्राम बन गया आपका, तब आप कह सकते हो कि बड़ा तो डायगोनल ही आएगा, लेकिन एक डायगोनल ऐसा भी आ सकता है जो साइड से भी क्या हो, छोटा हो। लेकिन अगर इन सब में आप चेक करेंगे तब भी आपका आंसर तो निश्चित रूप से क्या जाएगा बताओ, डायगोनल ही। यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और उसमें अपन ये इस तरह से डायगोनल को चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा डायग्राम बनाना पॉसिबल है कि जिसमें डायगोनल आपका छोटा आ जाए किससे, साइड से। लेकिन उस कंडीशन में भी आपका उत्तर तो ये डायगोनल अगर छोटा है तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, फिर बड़ा होगा। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों डायगोनल में से कौन सा डायगोनल बड़ा है, वही इन सभी भुजाओं से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को देख लो आप, ये आपका 38 और 29 हो गया, ये 40, 40, 30, 70 हो गया। तो आपके पास ये बचेगा 110, लेकिन 110 और 3 113। इधर बात करोगे तो देखिएगा
50 40 50 40 90 हो गया। 90 से भी ये 2 कम हो जाएगा, 88। ये लीजिए, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं डायगोनल बड़ा है, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी आप देख पा रहे हैं कौन बड़ा है डायगोनल। इसका मतलब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें निश्चित रूप से कौन सी साइड बड़ी हो जाएगी बताओ? एसी साइड इन सभी में से क्या है? सबसे बड़ी है भाई। इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में भी देख रहे हैं आप, ये बड़ी, इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में भी ये है, ये आपकी डिटरमाइंड हो नहीं सकती। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला सवाल। ये देखिए आखिरी सवाल है आपका, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल है FGH। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दो भुजाएं बड़ी हैं, कौन सी दो भुजाएं बड़ी हैं ये आपसे पूछना चाह रहा है। FG की वैल्यू 3 से छोटी है, तो FG की वैल्यू आपकी, ये GH जो है वो 8 दे रखी है, FG की वैल्यू 3 से छोटी है, लगभग अपन मान लिया 3 ही मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आप बताओ, देखो ट्रायंगल का एक रूल होता है जो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर ये साइड में बराबर मान लो ये 3 से छोटी है तो ये भी 3 से छोटी आएगी, और 3 से छोटी आएगी तो दोनों का जोड़ कभी इससे बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये साइड 3 कभी नहीं हो सकती। ये अगर आपकी 3 से छोटी है तो ये भी 3 से छोटी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर हैं। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। ये 3 से छोटी 2.5 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बराबर जो साइड आएंगी वो BH और कौन से आएंगे? GH। BH और GH आपका हो जाएगा, BH और GH ये आपकी क्या होंगी? बराबर होंगी। कभी भी ये वाली साइड आपस में बराबर नहीं हो सकती, फिर आपका ट्रायंगल बनने की जो क्राइटेरिया है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एक छोटा सा रूल मैंने आपको बताया, ठीक है। बने रहिएगा इंस्पेक्टर SSC एकेडमी के साथ। आगे अपन बहुत सारे इसके वीडियो 20, 25, 30 जितने भी पॉसिबल होते हैं, धीरे धीरे इसके वीडियो आते रहेंगे। एक एक कंसेप्ट पे आप लर्न करते रहिएगा, सिस्टमेटिकली नोट्स बनाते जाइएगा। दोबारा आपको बार बार आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा जितने भी आपको रूल आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।